गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों को हम जंगल घुमाने के लिए लाए हैं दोस्तों। यहाँ पर एक मेरे फ्रेंड को दवाई का ये नीड था, किसी को किडनी का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए दवाई बनाने के लिए आया हुआ है। देखिए ये लोग जंगल में चोरी करते हैं लकड़ी। तो दोस्तों ये जो है आपका भाग के आई हुई है, घर द्वार अपना देश सब चीज़ छोड़ छाड़ के यहाँ पर टपक पड़ी है। और यहाँ भी ये जो महिला है एकदम अच्छा से रहना चाहिए ना, लेकिन ये अच्छा से नहीं है। इसका वीडियो देख करके किसी को भी दया आ जाएगा। इतना मतलब इतना ज़्यादा इसको टॉर्चर किया जाता है। आप देखे होंगे तिलक वाला जो फ़ोटो वायरल हुआ था, उसका वीडियो भी हमने देखा है। उसमें उसका हाथ जो यहाँ पर होता है ना, एल्बो के पास में, वहाँ पर एक गुठली सा हो गया है और चेहरा पूरा सूजा हुआ है और तिलक लगाया हुआ है, फुल मेकअप किया हुआ है। तब भी उसका चोट पता चलता है कि इसको मार पड़ी है, वो भी बहुत दमदार मार पड़ी है। इतना ज़्यादा मार पड़ी है और ये अंदर से तड़प के बोल रही है कि एक लाचार महिला को मार रहे हो, इस तरह से बोल रही है जैसे वो बेबस है, उसको मार पड़ी है बहुत ज़्यादा। तो बताइए दोस्तों, इस महिला का जो कर्म कांड किया है, इसमें इसको क्या फ़ायदा मिल रहा है बताइए। इसमें इसको क्या फ़ायदा मिला कि ये इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के घर द्वार बेच के और पति से बेवफाई करके यहाँ पर टपक पड़ी है। उसको क्या लगा कि इंडिया में आकर के वो रानी बन जाएगी? हाँ, यहाँ पर रानी बन के रहेगी। इसको तो नौकरानी से भी बदतर स्थिति हो गया है। भले ये फुल मेकअप कर के वीडियो बनाती है, नाचती है, गाती है, दिखाती है, लोगों को एंटरटेन कर रही है, लेकिन इसके अंदर में बहुत दर्द है। और वो दर्द पाकिस्तान वाला तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो सिर्फ वहाँ पर बेवफाई दिखता है। लेकिन यहाँ अगर सब चीज़ किसी के घर में छोड़ छाड़ के आई है, तो ये लप्पू इसको क्यों पीट रहा है, क्यों लपड़ तप्पड़ दे रहा है और इतना ज़्यादा कूट रहा है। आप देखे होंगे एक ओठ को ऐसे उठा कर दिखा रही है कि ओठ के अंदरूनी हिस्से में उसको चोट लगा है, पूरा रेड कलर का हो गया है। इतना ज़्यादा मार पड़ा है, आंखें सूजी हुई हैं। वो तो आपका एक्सटर्नल पार्ट है, उसका इंटरनल पार्ट में भी तो उसको होगा इंजरी, जो हम लोग नहीं देखे हैं ना, वो दिखाई है। उसको सोचिए कितना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है यहाँ पर। तो मोमिन सर ने भी ये चीज़ कहा था कि अगर उसको मार पड़ रही तो मतलब थोड़ा प्रसाद मिल रहा है ना, तो वो भी उसके लिए जो वो कांड की है उसके लिहाज से उसको सही हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी को इतना ज़्यादा दुख दे, तकलीफ़ दे, तो वो इंसान सुखी नहीं रह सकता है। वो सुख की चाह में अपनों को धोखा दे, अपनों को चीट करे और उसको कंगाल करके भाग जाए और उसके बाद सोचे कि हम ऐश करेंगे। तो एक सीसीटीवी कैमरा भी हमारे ऊपर लगा हुआ है, हम सब के ऊपर लगा हुआ है, और हमारा बही खाता भी है। सबका हिसाब होता है, टोटल का हिसाब होता है। तो इस भगोड़ी का भी हिसाब हुआ और 9 महीने के अंदर अंदर इस भगोड़ी का सारा हिसाब अभी चुकता किया जा रहा है। तो आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों इस विषय में कि इस भगोड़ी के साथ लोगों का सिंपैथी होना चाहिए, या इसको मतलब इसको किस नज़र से आप लोग देखते हैं? क्या हम सही बोल रहे हैं? आप लोग मेरी बातों को आप लोग किस तरह से लेते हैं, या आप लोगों के सोच पर निर्भर करता है। ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप लोग क्या ये इस विषय में सोचते हैं। क्या इस भगोड़ी ने सही किया, या इस भगोड़ी के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है? तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। अब तो सारा कागजी कार्रवाई हो चुका है, मोमिन सर ने सारा चीज़ कर ही दिया है। तो आप ये बताइए कि बच्चों को ही भेजना चाहिए कि इस भगोड़ी को भी पाकिस्तान भेजना चाहिए, या इसको जेल में डालना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? ये तो मेरा फ्रेंड है जो बोल रहे हैं प्यार में आई है, तो हम उनको बताएं कि अगर ये प्यार है तो एपी सिंह का जो चैट वायरल हुआ है, ये आपका व्हाट्सएप पे
हेलो जानू कैसे हो, आई लव यू। और क्या था, लप्पू सो गया है आधी रात के बाद, ये चैट करती है और वही चैट वायरल हुआ है। तो अगर ये सचिन से प्यार में आई है तो ये प्यार में आई है, हाँ ठीक है। तो ये प्यार है कि प्रसाद है, कभी यहाँ कभी वहाँ हर जगह बढ़ता है, ऐसा प्यार होता है क्या? प्यार है तो ये सचिन के पास ही रहती, कहीं और मुंह मारती नहीं। लेकिन आधी रात के बाद उसका चैट वायरल होता है। और तो और एक बंदा और है जिसका नाम संजय कोई महतो या कुछ है, आगे का मुझे ठीक से याद नहीं है। वो इसको पाकिस्तान से यहाँ लाने में उसका भी रोल है, पर वो भी लप्पू की तरह लपलप है, मतलब उसमें भी कुछ ज़्यादा खास क्वालिटी नहीं है। और अभी इसको जो तत्काल मार पड़ी है देह दनादन, ठीक है, उसको देख करके तो बहुत दया आती है, बहुत तरस आती है मुझे तो। तो ये जो लप्पू है, इस लप्पू ने इसको तो देह दनादन पीट कूट दिया है। तो ये भी तो समझता है ना, 20 साल का लड़का है, तो इसको भी तो समझ में आता है कि प्यार क्या होता है, हमारे देश में प्यार का क्या मतलब होता है, रिश्तों के क्या मतलब होता है। तो भाई बहन के रिश्तों को भी इस औरत ने बख्शा नहीं है, ठीक है। भाई बहन जो होता है हमारे देश में, भाई बहन एक बहुत ही प्यारा और पवित्र रिश्ता होता है, जो दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को गलत नज़र से नहीं देखते हैं। बहन होती है आपका एक माँ के समान होती है, एक दोस्त के समान होती है, गर्लफ्रेंड के समान नहीं होती है। वो होती है दूसरे बिरादरी में, हमारे में नहीं होती है। तो हम लोग में तो ये तो लप्पू तो हिंदू है, तो ये तो जानता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ये गलत कर रही है, राखी बांध के पब्लिक को उल्लू बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है कि ये मेरा भाई है, तो ये भाई दिन में भैया और रात को सैया करेगी, तो इसको कौन नहीं कूटेगा? आप बताइए दोस्तों, इसको कूटेगा कौन नहीं? हाँ, कल मैंने देखा हैदर भाई का वीडियो, जिसमें हैदर भाई कह रहे थे कि रिश्तों को शर्मसार कर रही है, एकदम कलंकित कर रही है, और ये बहुत नीच बंदा है जो AP सिंह के है, वो बहुत ही नीच बंदा है, जो बहन बनाता है और बहन के साथ गलत काम करता है। उसके बाद जब इसको मार पड़ती है तब ये बिलों में घुस जाता है, ये तब तक निकलेगा नहीं, निकलेगा ही नहीं। कोई कंट्रोवर्सी होगा ना तो किस बिल में जाके गायब हो जाएगा ना, पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया, किधर से आ रहा है किधर जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस बंदे को ये तो फिक्र होनी चाहिए ना कि मेरी बहन है तो हम उसके बचाव के लिए कुछ करें, क्योंकि ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये तो वकील है, और ये कैसा गधा वकील है कि इसको पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, महिलाओं पे अत्याचार क्या होता है। ये तो अत्याचार हो रहा है खुल्लम खुल्ला, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इसका भाई कहाँ पड़ा हुआ है? पता नहीं कौन सा सस्ता नशा लेता है ये भी, कि कहाँ किस बिल में पड़ा हुआ रहता है। जबकि रक्षाबंधन का ये मतलब होता है कि बहन को ये वचन देता है एक भाई कि मैं तुम्हारे हर मुसीबत में, हर तकलीफ़ में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन ये भाई, ये कैसा भाई है? ये भाई है कि कसाई है? सिर्फ इसका इज्जत से खेलने जानता है और कुछ नहीं जानता है, सिर्फ इसको इज्जत चाहिए। और खैर छोड़िए, भाई बहन का रिश्ता तो इन लोगों के लिए मतलब बेईमानी ही है। भाई बहन मतलब ये सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, जो गंदगी है उसको ढकने के लिए उसको बहुत बढ़िया से चादर चढ़ाया हुआ है, ढक दिया है गंदगी को कि हमारा भाई बहन का रिश्ता है। पर ये भाई बहन का रिश्ता नहीं है। ये भाई बहन का रिश्ता होता तो इतना ये लोग गंद फैला रहा है, ये नहीं होता। दोस्तों मैंने कल देखा ना, हैदर भाई के ही मैंने वीडियोज़ में देखे थे कि उसको बहुत ज़्यादा ही मार पड़ी है। हमको लगता है किसी दिन हम लोगों को इस भगोड़ी के लिए, इंसाफ के लिए भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। लगता है कि ये इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रही है, इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रही है कि किसी दिन ये कुछ अपने साथ गलत ना कर ले दोस्तों, और किसी दिन ये गलत करेगी। अगर यही
चलता रहा तो इसकी सेफ्टी भी करनी ज़रूरी है। अब नोएडा पुलिस क्या कर रही है, नोएडा पुलिस को देखते हैं कि वहाँ पर उसके घर में तो सीसीटीवी भी लगा हुआ है और उसको घर से आना जाना भी बंद है, तो उसकी सुरक्षा की तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। वो भी एक इंसान है, चाहे भगोड़ी हो चाहे कोई भी हो। हमारे देश में क्रिमिनल्स को भी, दुष्ट लोगों को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। जो बहुत धमाके वगैरह करते हैं उनको भी सुरक्षा यहाँ पर दी जाती है। किसी को इस तरह से मतलब मारने का किसी को हक नहीं दिया गया है, किसी की माने वायलेंस करने का किसी को हक नहीं दिया गया है। उसके लिए कानून है, जो गलत करेगा ना उसके लिए कानून है, कानून ही उसको सज़ा देगी। हम लोगों को सज़ा देने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हम लोगों को ये नहीं है कि हम लोग खुद से उसको सज़ा दें। तो इस भगोड़ी का तो जो हो सो हो दोस्तों। अब इस भगोड़ी का तो मतलब ऐसा हो गया है ना, सांप छछुंदर वाला हाल हो गया है। धोबी का कुत्ता ना घाट का ना घाट का। अगर हैदर भाई बच्चों को लेके जाएंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगर इस बंदी को लेकर के जाना भी चाहिए। इसको तो कहेंगे कि इसको जेल में ही डाल दो भैया, हमको तो नहीं चाहिए ये बंदी। लेकिन हैदर भाई इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमको लगता है बच्चों के लिए भी स्वीकार कर लेंगे। और ये बंदी ना जैसे ही इसका हमको लगता है जैसे प्रॉब्लम भी ठीक होता है ना, तो ये अपने तेवर पे आ जाती है, ये अपनी गंदी गंदी हरकतों पर आ जाती है। तो हैदर भाई को तो ये सारी चीज़ें पता है, इसलिए मुझे लगता है किसी हद तक इस बंदी पर तरस भी खाया जा सकता है, पर किसी हद तक मतलब थोड़ा मोड़ा, उससे ज़्यादा इसके ऊपर तरस भी नहीं खाया जा सकता है। क्योंकि ये जो बंदी है दल बदलू है, पलटू है, तुरंत पलट जाती है। अभी इसको लप्पू में प्यार दिखा तो लप्पू की तरफ भाग के आ गई, फिर इसको एपी में प्यार दिखेगा तो दिखा तो एपी की तरफ झुक गई, फिर कहीं और दिख जाएगा तो फिर कहीं। भगोड़ी लोग का तो वैसे कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, कोई ये नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं होता है। ये तो वैसे भी कैरेक्टर का इसको तो सर्टिफिकेट देना ही नहीं चाहिए इसका तो कैरेक्टर ही लूज़ है। तो जाने दीजिए दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी आवाज़ जन जन तक पहुँचे और एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज जाए और ये भी पता चल जाए कि ऐसे ऐसे लोगों को बैंड बजाने के लिए दुनिया में हैं लोग, जो ऐसे ऐसे लोगों का बैंड बजा सके। हमारे देश में और भी बहनें हैं जिनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं दोस्तों, तो आप उनके भी वीडियोस देखें, सिर्फ इस भगोड़ी के ही वीडियो ना देखें। हम तो यही अपील करना चाहेंगे। बहुत सारी बहनें हैं जो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने पति का इलाज करवाने के लिए बहनें बहुत परेशान हैं। हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की बहनें हैं, उनको भी सपोर्ट करें दोस्तों, उनके भी वीडियो देखें ताकि उनको कुछ आपका आशीर्वाद मिले, प्यार मिले और उनको सपोर्ट मिले दोस्तों, और ताकि वो अपने परिवार में अच्छे से रह सके। इस भगोड़ी का तो चलता ही रहेगा दोस्तों। तो बाय दोस्तों, आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।